गाइस, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी, स्वस्थ एंड मस्त हूँ। तो आज थोड़ा सा मेरा फेस भी अच्छा सा हो रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा अब मैं बेटर फील कर रही हूँ। मेरी तबीयत भी बिल्कुल बढ़िया है। और ये सुबह ही इसकी पैपों, ये देखो इसकी शैतानी, कितनी शैतानी करता है ये बच्चा। क्या हो गया सैमो? क्या हो गया? कहाँ हो गया मेरे बच्चे को? कहाँ हो गया? क्या हो गया? खाना क्यों नहीं खा रहा है? मैं खा लूँ ये वाला खाना? खा लूँ मैं ये खाना? जल्दी बता, खा लूँ मैं? तो अभी मैं सुबह के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ 11 बजे से। तो मैं नहा चुकी हूँ, रेडी हो चुकी हूँ। इसकी शैतानी ना ऐसे चलती है, ये गंदे बच्चे की, ये गंदे बच्चे की, ये देखो इस गंदे बच्चे को। ये बाबा रे, पूरा का पूरा बेड में पूरा सेट कर चुकी थी और उसके बाद देखो इसके हाल, गंदे बच्चे की। ये है गंदा बच्चा, ये गंदा बच्चा, ये गंदा बच्चा। तो अभी इसने पूरा बेड, मैंने पूरा बेड लगा दिया था और इसने फिर से वही हाल कर दिया है, क्या कहें। तो अभी किचन का भी मेरा अभी मतलब मैंने अभी मतलब सिर्फ झाड़ू वगैरह कर दी थी और फिर इनका एकदम तहसील से फ़ोन आ गया, फिर ये चले गए। अब देखते हैं क्या होता है। और नाश्ता मैं कर चुकी हूँ, ये भी नाश्ता करके चले गए हैं। सैमू को दे दिया है लेकिन ये अभी नहीं खा रहा है। और क्या बताऊँ, तो देखते हैं आज जैसे जैसे होगा, बने रहना मेरे साथ ब्लॉग में। और इसमें देखो पैपू पू 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 क्या है ये? इसको पता है बाहर जाना है, ये उस वाले कमरे में ही रहता है। इसको मैंने यहाँ से बंद कर रखा है अभी। मैं कहती हूँ थोड़े टाइम मेरे साथ रह लिया कर भाई, मेरे को भी अच्छा लगता है। अब हम अकेले 2 जने रहते हैं, अकेला ही बैठा रहेगा वहाँ पे, पता नहीं इसको क्या होता है वहाँ। और मैं वहाँ बैठूंगी तो भी इसको प्रॉब्लम है। अकेले रहना इसे पसंद है बिल्कुल। अब समझता भी सब है, देखो अब बैठ गया बिल्कुल रिलैक्स होके, ये बैठ चुका है ये पॉपट मेरा। तो अभी ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था ना। तो ऊपर से कुछ ना कुछ गिरने का डर लगा रहता है। तो मैं सोचती हूँ कि भाई अभी ये तो भाई रुकेगा नहीं, मानेगा भी नहीं, क्योंकि ऊपर अगर आवाज़ होती है तो फिर ये एकदम रिएक्ट करता है। तो मुझे डर लगा रहता है कहीं कोई बल्ली या कोई ईंट ऐसी कोई चीज़ ना गिर जाए ना। और इसलिए मैं या तो इस कमरे में अपने साथ रखती हूँ या उस कमरे में। अब मुझे लगता है ना, अगर मैं उस कमरे में से बंद रखती हूँ तो मुझे फिर ऐसा फील होता है अपना पर्सनली कि यार मैंने उसे अकेले बंद कर रखा है, पता नहीं इसका मन लग रहा है नहीं लग रहा है। तो मैं सोचती हूँ मैं जब इस वाले रूम में हूँ, मैं काम भी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे इस रूम से क्या है ना, इस वाले रूम से मेरी किचन भी अटैच है। तो मैं यहाँ किचन में काम कर रही हूँ, तो मैं सोचती हूँ मेरे साथ ही बैठा रहिए, बट नहीं भाई, इसको तो रास ही नहीं है ना मेरे साथ रहना। बात भी सारी समझता है, मतलब देख भी रहा है मुझे कि मैं क्या बोल रही हूँ। देखो कंटिन्यूअस ऐसे ही देखता रहेगा, ये अब बैठ जाएगा थोड़ी देर में। बैठ जा बेटा। तो इसका यही है भाई। नाश्ता आज मेरा मैगी खाने का मन था, मतलब कितने टाइम से मैंने, महीना 2 महीना हो ही गया होगा मैंने मैगी नहीं खाई थी। फिर आज मैंने बिल्कुल फिक्की सी बनाई, मतलब मैगी जैसे छोटे बच्चे की बनाते ना, सेम वैसे करके मैगी बनाई मैंने। मैंने कहा आज मैगी खाती हूँ, क्योंकि जब खाने में जिस चीज़ में मन होता है ना वो कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर ध्यान उसी पे रहता है ना। मैं बहुत चटोरी हूँ, मुझे तो किसी चीज़ में भी आलस आ जाएगा ना, बट मुझे खाना बनाने में कभी नहीं आता। अगर मेरा मन रात को 2 बजे कर रहा है ना कि मुझे मोमो खाने हैं, या फिर मुझे पकौड़ी खानी है, या मुझे मैक्रोनी खानी है, मैं इमीडिएटली तभी बनाऊंगी उठ के। मैं सुबह के लिए डिले नहीं करती भाई। खाने के मामले में मैं कोई आलस नहीं करती, अगर जिस टाइम मन है तो उसी टाइम चाहिए। तो अब बताना,
आप में से और कौन कौन ऐसा फूडी है मेरी तरह? तो आज मैं सोच रही हूँ शाम के लिए करेले करती हूँ, क्योंकि मेरे तो हस्बैंड को, भाई पतिदेव को इतने पसंद है ना करेले। पहले मुझे भी पसंद नहीं थे, बट जब बनाने लगो ना फिर धीरे धीरे मन करता है कि चलो भाई खा लो वाली बात है। तो अभी देखते हैं, इनमें से करेले निकाल देते हैं। ये मैंने बास्केट में ऐसे करके रखे हुए हैं। ये इतने ही हैं करेले, और बाकी फिर देखते हैं। करेले बनाऊंगी शाम को। और दिन में एक सेकंड यार, मेरी बड़ी आफत करती है। यहाँ पर अच्छा मौसम हो रहा है ना, तो बहुत तेज़ हवा चल रही है, और दूसरा धूप भी बहुत अच्छी आ रखी है। तो यहाँ का मौसम अगर मैं आपको दिखाती हूँ ना, यहाँ गेट से, ये तो यहाँ का मौसम व्यू कितना प्यारा हो रहा है। यहाँ खेती भी करते हैं ना लोग, पता नहीं इसमें क्या क्या हो रखा है। और घर के जस्ट बैक साइड नदी है। इसको देखो आप, पता नहीं यहाँ पर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, खाना खा रहा है इस टाइम। दिखाती हूँ, देखो अब खाएगा। इस रूम में आके देखो अपना खाना खाने लगा ये। कितने प्यार से खा रहा है, खा ले। तो यहाँ का मौसम कुछ इस तरह से है। अपनी सीट पे मैं आके बैठ जाती हूँ, मेरी यही है सीट। यहाँ पर ना लोग गर्म सूट पहन रहे हैं, अभी स्वेटर भी पहन ही रहा है कोई ना कोई, बट मुझे तो इतनी गर्मी हो रही है ना, मैंने तो अपनी ये कट स्लिप निकाल ली है। भाई मेरे बस की नहीं है, और मैं तो पूरी रात पंखा चलाती हूँ। बल्कि पतिदेव भी बोलते हैं कि भाई तो ना, अभी तो तुमने अभी से सैमू को आदत कर दी। और इवन ना सैमू भी मेरा ऐसे, जब कभी पंखा बंद हो गया ना तो ऐसे देखेगा ऊपर, मतलब पंखा चलाओ। बहुत चंटू मंटू है मेरा बच्चा। तो शाम को तो मैं करेले बनाऊंगी, ये मैंने सोच लिया है। तो मैं अभी इसे कट करके और नमक करके थोड़ी देर धूप में रख दूंगी ना, तो उससे अच्छे से थोड़ा सा कड़वापन निकल जाता है। और दिन में देखते हुए तहसील में गए हैं, तो ये वही आएंगे 5 बजे तक। वैसे तो मुझे अभी वहाँ जाना है जहाँ मैं अभी बता रही थी, तो अगर ये आएंगे तो मैं इनके साथ ही जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ ऐसे कैंप वैम्प लगते हैं, तो वही लगना है। तो नहीं तो फिर दिन में हल्का फुल्का कुछ बनाऊँगी, क्योंकि मैं ही हूँ। सैमन इस टाइम खा लिया, अभी दिन में खाएगा नहीं, तो मैं अपने लिए भी क्या ही बनाऊँगी। देखते हैं क्या होता है। तो फ़िलहाल अभी हम करेले कट कर लेते हैं, और करेले कट करते करते मैं भी अपनी थोड़ी थोड़ी सी बातें कर लूँगी। ओके। तो गाइस, मैंने अपना कैमरा सेटअप अच्छे से कर लिया है, कैमरा सेट कर चुके हैं, और अब हम बनाने वाले हैं करेले। तो अभी तो हम नहीं बनाएंगे, बनाएंगे शाम को। बट इन करेले को हम कट करके और नमक लगा के रखेंगे थोड़ी देर धूप में, आधा आधा या 1 घंटे के बीचम बीच, मतलब जो भी हो, जैसे टाइम हो। और उसके बाद फिर हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद रेसिपी बनेगी जो भी बनेगी। तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ये वाली रेसिपी इसी व्लॉग में शूट कर लूँगी, और नहीं तो शायद मैंने करेले पता नहीं बना रखे हैं पहले, नहीं ये तो मुझे नहीं पता। तो मैं यहाँ से एक चाकू ले लेते हैं, और ये बास्केट मुझे बड़ी पसंद आती है। मेरे को ना किचन के, मतलब मैं कहीं पे भी जाऊँ ना, चाहे मेले में जाओ या कहीं शॉपिंग करने जाओ, मॉल में जाओ, बस मुझे किचन से ही रिलेटेड आइटम पसंद आते हैं। तो ये मुझे बास्केट बड़ी पसंद आई थी। तो चलो हम इसको जल्दी जल्दी कट कर लेते हैं, बाकी होगी रहेगी। तो इसको कट कर लेते हैं हम इस वाले बाउल में।
वैसे तो बहुत से लोग इसके मतलब ये उतार देते हैं ना ऊपर के छिलके वगैरह जो भी हैं ये, बट मैं नहीं करती हूँ। मैं इजीली इसको ऐसे ही कट करूँगी और ऐसे ही करूँगी। जैसे ये कट करा, बस ऊपर और नीचे से ऐसे जड़ कट करूँगी और उसके बाद मैं आराम से ऐसे गोल गोल कट करूँगी बस। अब जैसे ये पका हुआ है रेड बीज, तो वो हम नहीं रखेंगे, तो वो मैं सब यहीं स्लैब पे निकाल देती हूँ अभी। फिर हम इसको साफ़ कर लेंगे। एक तो पता है आजकल ना डर लगता है हर सब्जी में। उस दिन ये टमाटर लेकर आए हैं, मैंने फर्स्ट टाइम पहली बार मैंने ऐसे देखा टमाटर के अंदर कीड़े, और बाहर से टमाटर बिल्कुल रेड, इतना अच्छा, बिल्कुल मतलब ऐसा भी नहीं हो रहा था कि जैसे कोई टमाटर बेकार होता है या गला हुआ है या कुछ कहीं पे कैसे कोई दागी होता है, नहीं, बिल्कुल अच्छा था। वो तो मेरी आदत है हर चीज़ को ना एकदम अच्छे से चेक करना, पहले वो करना। पता नहीं मैं कैमरे में दिख रही हूँ या नहीं दिख रही है, मुझे नहीं पता चल रहा, तो इसलिए कैमरा ना सेट करने में बहुत ये समझ नहीं आता, क्योंकि एक तो बैक कैमरे से पता तो चलता नहीं है हम दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, और मैं वीडियो ना बैक कैमरे से ही शूट करती हूँ ज़्यादातर। तो इसको हम ऐसे कट कर लेंगे। बहुत से लोग ना इसको ऐसे से छिल देते हैं थोड़ा थोड़ा सा, बट मैं नहीं करती, मैं एज इट इज़ ऐसे ही काट देती हूँ, क्योंकि इसको ऐसे काटने में ना इसका नेचुरल फ्लेवर रहता है। तब अब मैं सोच रही हूँ ना इसमें कुछ वैसे बनाऊँगी, कुछ भरवा बना लो, देखूँगी, नहीं तो ऐसे ही बनाऊँगी, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि भरवा के लिए ना थोड़े से होने चाहिए, इसका बन जाएगा वैसे तो भरवा, देखते हैं अभी। करेले भी ये परसों लाए थे, फिर कल मैंने सिर्फ राजमा बनाए थे, हरी सब्जी बनाई थी, तो फिर मैंने कहा रहने देते, आप क्या बनाना। फिर मेरा एक हाथ ऐसे गैस की वजह से ऐसे ऐसे करना पड़ रहा है, तो ये है कहानी। या तो सोच रहे ऐसे ही बना लूँगी, फिर भरवा भी देखूँगी। हाँ भगवान जी। तो आप लोग मेरे ब्लॉग देख रहे हो या नहीं देख रहे हो पता नहीं, बट परसों वाले ब्लॉग में मेरे मतलब 3 से 4 सब्सक्राइब बढ़े हैं। अब इसमें ना पता नहीं चलता है, बट जिन्होंने भी किया है उनका दिल से थैंक यू, जिन्होंने भी मेरी मतलब वीडियो देखकर मुझे सब्सक्राइब किया है। तो क्योंकि इसमें ना ऐसे पता नहीं चलता है, मेरे को तो नहीं पता, पता नहीं औरों को, मुझे तो नहीं पता चलता है। तो ये हमने बहुत अच्छे से ऐसे कट कर लिए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये बहुत अच्छे से हमने कट कर दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ये नमक, तो इसमें अच्छे से हम नमक डाल देंगे। मैं इस टाइम नमक अच्छे से डालती हूँ क्योंकि फिर मैं सब्जी में ना कम ही डालती हूँ। अब और इसको खूब अच्छे से हम ऐसे करके मिक्स कर लेंगे नमक और करेले को। हमने ऐसे करके रख दिया ना, अब ये एकदम अच्छे से परफेक्टली हो जाएंगे, और आधे घंटा बहुत इनफ होता है, बट अगर आपके पास टाइम है आप रख सकते हैं, और नहीं तो कोई वो नहीं है। अब इसके लिए मुझे एक प्लेट लेनी पड़ेगी, और इसी वाले चाकू से कर लेते हैं, ये उतारेंगे।
इसके छिलके। अब भरवा करेले मैं कैसे बनाती हूँ, जैसे हमने ये उतार दिए अच्छे से, इसको उतारने के बाद इसी की हम फीलिंग बना लेंगे। मतलब इसकी जैसे ऊपर के छिलके की हो गई, और इसमें हम डालेंगे प्याज और बाकी करेला मसाला जो भी हम डालते हैं वो, और इसको हमने कट करा। कट करने के बाद फिर हम इसमें से इसको पूरा खोखला कर देंगे, जितना भी ये होता है ऐसे करके। हाथ से इजीली निकल जाता है। पता है एक टाइम ऐसा था ना, मैं करेले, अरबी, राजमा मतलब छूती भी नहीं थी, लेकिन शादी के बाद ना बहुत सारी आपकी पसंद नापसंद सब चेंज हो जाती है। ये होता है। मैं पहले पता बिल्कुल, और मेरे पापा हमेशा मेरे को चिढ़ाते हैं, अभी तो नहीं मतलब पहले शादी से पहले हमेशा चिढ़ाते थे, तू मेरी बेटी ही नहीं है बेटा, क्योंकि पापा की फेवरेट हमेशा राजमा और अरबी, किसी भी टाइम दे दो वो खा लेंगे, उनको इतनी पसंद है। तो ऐसा होता है। मैं आपको दिखाती हूँ हमने धूप कहाँ लगाई है। तो ये हम आधा या 1 घंटा रखेंगे धूप में। तो मैं आपसे एक बात शेयर करने के लिए बोल रही थी ना, तो वो ये बात है कि हर बार मैं नवरात्रों में, मतलब मेरे शुरू से यही रहा है कि जब भी पूरे नवरात्रे होते हैं 9 के 9 दिन, मैं हमेशा खुद से बने हुए ही कपड़े मतलब डेली के डेली नए पहनती थी। बट इस बार ऐसा हो रहा है, ना तो मैं व्रत रख पाऊँगी, ना मैं अपने लिए कुछ बना पा रही हूँ, और एक जन्माष्टमी और नवरात्रि, मतलब मेरे को छोड़ने ऐसा लगता है ना, बिल्कुल दिल पे पत्थर सा रख दिया है। क्योंकि मैं और व्रत छोड़ देती हूँ, मैंने कभी सावन के सोमवार नहीं रखे, ना मैंने शादी से पहले रखे ना बाद में, और शिवरात्रि भी मैं मतलब कम ही रखती हूँ। तो शादी के बाद तो मैंने कम ही रखे हैं, शादी से पहले। बट नवरात्रे पूरे हो गए और जन्माष्टमी, ये तो मैं कभी भी नहीं छोड़ती, चाहे मेरी तबीयत कितनी भी ख़राब हो। लेकिन इस बार तो पता नहीं माता रानी ने क्या ही सोच रखा है। अब मेरा पता, मैं डेली उठती हूँ ना, मैं डेली सोचती हूँ चल मैं आज मशीन पे बैठूँगी, कुछ नहीं है तो मैं धीरे 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 करके अपने लिए कुछ बनाती हूँ। बट अंदर से ही जब तबीयत ठीक नहीं होती ना, तो फिर मैं सोचती हूँ यार क्या ही बनाऊँ, बेकार। क्योंकि जब मन अंदर से अच्छा होता है ना, तो सब कुछ करने का मन करता है। तो फिर मैं सोचती हूँ माता रानी को तो पता ही है ना, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के मन की बात तो समझते हैं ना, कि ये हर बार हमारे लिए इतना सब कुछ करती है और
इस बार नहीं कर रही है तो वो मेरी मजबूरी, मेरी परेशानी भी समझेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, भगवान का ही दिया सुख होता है, भगवान का ही दिया दुख होता है। तो भगवान से कोई भी चीज़ नहीं छुपी हुई। तो बस यही सब चीज़ें सोचकर मैं अपने मन को बहला देती हूँ। और आज भी मैं अपने पतिदेव से बोल रही थी, मैंने कहा यार मेरा मन हो रहा है ना, तुम मशीन यहाँ रख दो और कुछ नहीं होगा तो मैं थोड़ा थोड़ा अपने लिए कुछ तो बनाऊँगी। फिर वो भी बोलने लगे, अरे कोई बात नहीं, अगले साल फिर आएंगे, नवरात्रे तो हर बार आते हैं, इस बार थोड़ा सा ठीक रहोगी तो फिर अगली बार कर लेना, कोई बात नहीं। अब कह तो दिया, समझ भी रही हूँ सब कुछ, लेकिन फिर वही दिल है कि मानता नहीं, क्या करें। और नवरात्रों में तो मुझे इतनी एक्साइटमेंट रहती है ना कि नवरात्रे आने वाले हैं, पूरे 9 दिन कुट्टू का अच्छी अच्छी रेसिपी बनाओ। कुट्टू की रेसिपी इतनी अच्छी अच्छी बनती है, और मुझे मतलब कढ़ी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है ना कि मैं नवरात्रों में कुट्टू की कढ़ी बना देती हूँ। और मेरे हस्बैंड इतना इरिटेट हो जाते हैं ना, कहते हैं भाई बस, अब मोटू को तो जब भी कहूँ ना कि अपनी पसंद का खाना बनाओ तो या तो मोटू कढ़ी बनाएगी या फिर काली मसूर की दाल। दो तो मेरी इतने फेवरेट है ना भाई, बहुत। तो फिर मैं नवरात्रों में भी कुट्टू की एक मतलब ऐसे बनाती, मैं अलग अलग रेसिपी, कुट्टू की कढ़ी बनाई, मखाने की सब्जी बना दी, और कुट्टू के चीले, कुट्टू की पूड़ी, कुट्टू पकौड़ी, और कुट्टू की मतलब मैं ऐसे इडली बनाई थी पिछली बार। मतलब मैं ऐसे नॉर्मल नहीं खाती खाना कि हमने जैसे व्रत में पूरे दिन भूखे रहो, फिर वैसे नहीं, मैं कुछ बनाती रहती हूँ। तब तो वही रहता है, एक्साइटमेंट भी रहती है। चलो, माता रानी की इच्छा ये भी होगी। कहते हैं ना, भगवान ने हमारे लिए अच्छा सोचा होता है, बट हमें तो कुछ टाइम के लिए बुरा लगता है कि भगवान ये क्या कर रहे हो, क्यों हो रहा है, बट उसमें भी हमारे लिए कुछ ना कुछ भलाई होगी। तो वही है, हर दिन एक से नहीं होते, जैसे कि मैं हर ब्लॉग में बोल ही रही हूँ आजकल। तो वही है, बट आज मुझे खुद को देख के ना बहुत अच्छा लग रहा है कि पहले की तरह थोड़ा सा मतलब मैं बेटर फील कर रही हूँ। और नहीं तो, और कल मैंने राजमा बनाए थे और हरी सब्जी बनाई थी, मतलब हरी भुजिया टाइप की, तो वो मैंने खाया थोड़ा थोड़ा। बट अभी मैं मिर्च ना थोड़ी थोड़ी मतलब हल्की हल्की बढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं एकदम स्पाइसी खाऊंगी तो फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं धीरे 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 करके ऐसे डे बाय डे इंक्रीज़ करूँगी चटपटा खाना। तो जैसे मैंने आज मैगी खाई है, तो अब देखती हूँ मैं दिन तक क्या होता है, क्योंकि मेरे पता नहीं ऐसा हो रहा है ना, मैं कुछ भी खा रही हूँ, स्पाइसी खा रही हूँ या कुछ ऑयली भी खा रही हूँ ना, मेरे एकदम पेट में इतना तेज़ दर्द हो जा रहा है ना, जो मेरे को मतलब आउट ऑफ कंट्रोल वाला हो जा रहा है। तो इसलिए बस यही थी बात जो बतानी थी। कुछ लोग इसका उल्टा ना समझे कि पता नहीं क्या बताने वाली थी, तो इसलिए मैंने क्लियर कर दिया इसी ब्लॉग में। तो वही था। अब नवरात्रे आने वाले, पता है सब इतने एक्साइटेड हो रहे हैं ना कि हम व्रत रखेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। वैसे मैं इनसे बोल रही हूँ चलो मैं मतलब 2 व्रत जोड़ा कर लेती हूँ, बट ये नहीं मान रहे, कह रहे नहीं अगली बार रखना। देखती हूँ, अभी तो है दिन, क्या पता पतिदेव मेरी पटाई में आ जाए, मैं बोलूँगी तो देखते हैं। क्योंकि ऐसा तो लग रहा हम खाते पीते रहेंगे तो फिर व्रत रख ही सकते हैं ना, जैसे कि हम कुछ ना कुछ फ्रूट्स खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं, कुछ ना कुछ। तो फिर देखते हैं जैसे होगा, करते हैं। तो ऐसे ही ब्लॉग में भी बने रहें, आगे आगे देखो होता है क्या। तो मैं इस ब्लॉग को दूसरे दिन वाले ब्लॉग में एडिट करूँगी, क्योंकि अगर मैं ये करेले की रेसिपी भी इसमें डालने लगी तो बहुत ही लंबा हो जाएगा ब्लॉग। तो इसलिए इसी का मैं सेकंड पार्ट मतलब कल वाले ब्लॉग में एडिट करूँगी। रेसिपी जितनी भी होती है देखती हूँ जैसा भी होता है, क्योंकि मान लो अभी मैं इसमें भी एडिट करूँगी तो मेरा फिर बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। तो इसलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे विश्राम देती हूँ। और
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और खूब सारा प्यार देना। कल फिर हम इसी टाइम पे आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग के साथ। बाय बाय।